परमेश्वर ने एकदम अलग बनाया। गॉड ने भी हमें यूनिक डिफरेंट गिफ्ट देने की इच्छा रखी और उन्होंने हमारे हार्ट में वो डिपॉजिट किया। हम डिफरेंट क्यों हैं? परमेश्वर ने जब हमें किसी चीज से अलग किया है तो क्यों किया है, उसका एक पर्पस होगा। इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह के आप सबको। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर करना चाहूँगी। सो कैन वी क्लोज आवर आइज। Father God, thank you so much for everything that you have done, Lord. We pray that my words will be acceptable to you, Lord, and Holy Spirit will guide me through my listening. Thank you so much, Father, that you open my heart and heart of others. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So आज मैं परमेश्वर जो हमें गुण देते हैं, जो हमें वरदान देते हैं, उन चीज़ों के बारे में बांटना चाहूँगी। मैं सोच रही थी कि जब हम छोटे बच्चे थे और हम बर्थडे पार्टीज़ में जाते थे तो हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसकी रहती थी? अगर हमारा बर्थडे होता था तो हमें एक्साइटमेंट रहती थी कि हमें गिफ्ट मिलेंगे, राइट? सो और हमें एक्साइटमेंट ये भी रहती थी कि एक टाइप का गिफ्ट नहीं मिलेगा बट अलग अलग गिफ्ट आएंगे। सो एंड आई वॉज थिंकिंग कि अगर हर बर्थडे पे एक ही गिफ्ट मिलता और सारे लोग एक ही गिफ्ट लाते तो कितना बोरिंग होता। क्या हम एक्साइटेड फील करते? नहीं फील करते। सो देन आई थॉट कि गॉड भी ऐसे ही करते होंगे कि गॉड ने भी हमें यूनिक डिफरेंट गिफ्ट देने की इच्छा रखी और उन्होंने हमारे हार्ट में वो डिपॉजिट किया। देन जब हमें परमेश्वर ने बनाया तो हमें परमेश्वर ने एकदम अलग बनाया। परमेश्वर ने इतने करोड़ लोग बनाए बट एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो दूसरे इंसान की कॉपी हो, राइट? इवन जो लोग ट्विन्स होते हैं उनमें भी कोई ना कोई कमी हो, मतलब फर्क होता है, आप पहचान जाओगे। चलो एग्जैक्ट अगर कॉपी भी हुई, अगर बहुत अच्छे जुड़वा ट्विन्स भी हुए, बट येट सबका नेल इम्प्रेशन जो अंगूठा होता है उसके इम्प्रेशन परमेश्वर ने अलग बनाए एंड सब एक जैसे दिखने स्टार्ट हो जाते तो किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। सो डिफरेंट होना हमें लगता है कि काश में सामने दूसरे इंसान जैसा दिखता है, दूसरे इंसान की तरह बात करता या दूसरे इंसान की तरह कोई गुण है उनका जो हमें पसंद आता। लेकिन परमेश्वर ने हमें जानबूझ के डिफरेंट बनाया, हमें जानबूझ के भिन्न बनाया, जानबूझ के अलग बनाया, क्योंकि हमारे जो पर्पस है वो दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता। हमारे जो पर्पस है वो हम ही पूरे कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे दिल के अंदर जो गुण डाले, जो वरदान डाले, वो अलग डाले दूसरे इंसानों से। जब इजराइलाइट्स डेजर्ट में थे तो वहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें 40 दिन तक मन्ना खिलाया। मन्ना एक तरह का खाना था जो स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रोवाइड किया था। तो 40 डेज तक उन्होंने सेम खाना खाया। इवन तो गॉड प्रोवाइड कर रहे थे, उनको दे रहे थे, बट वो कुड़कुड़ करने लगे। क्यों कुड़कुड़ करने लगे? एक जैसा खाना खा रहे थे। हम रोज दाल भात नहीं खाए तो नहीं खा पाएंगे, हमें दाल चावल चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, राइट? सो डिफरेंट होना हमें लगता है कि नहीं, हम डिफरेंट क्यों हैं, हम सामने वाले इंसान जैसे क्यों नहीं हैं, बट परमेश्वर ने अलग बनाया है और अलग होना अच्छी बात है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि परमेश्वर ने जब हमें किसी चीज़ से अलग किया है तो क्यों किया है, उसका एक पर्पस होगा। सो मैं बाइबल में एक कहानी पढ़ रही थी, मूसा की कहानी। जब मूसा पैदा हुआ था तो एक वो महल में पैदा हुआ था, वो एक राजा की बेटे की तरह पाला गया। तो उसको कई तरह के ट्रेनिंग दी गई, मतलब उसको सिखाया गया कि तलवार कैसे चलाते हैं, क्योंकि राजाओं के बेटों को और महलों में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे उस टाइम पे, तो उसको तलवार चलाना सिखाया। देन उसको घोड़े पे सवारी भी करनी आती थी, उसको अलग अलग तरह का भाषा भी आता था। तो जो भी एक महल में जो भी ट्रेनिंग मिलती है उसको वो ट्रेनिंग दी गई थी। पर जो एक वरदान, एक गुण जो परमेश्वर ने मोसेस के अंदर डिफरेंट डाला था वो था लीडिंग का गिफ्ट। मतलब लोगों को
रास्ता दिखाने का, लोगों को सही मार्ग दिखाने का जो एक गिफ्ट था, वो परमेश्वर ने मोसेस के अंदर डाला था। एंड जब हम मोसेस की कहानी आगे बढ़ते हैं, तो मोसेस ने अपने लोगों को बचाने के लिए इतने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। कैसे रास्ता दिखाया? उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं इन लोगों को कैसे लीड करूं, किस जगह पे लेकर जाऊं, अब क्या बोलूं, कैसे खाना प्रोवाइड होगा, कैसे अलग अलग चीज़ें होंगी। तो जो उसका एक गिफ्ट था, एक यूनिक टैलेंट था लोगों को चलाने का, वो परमेश्वर ने यूज़ किया। किस लिए यूज़ किया? ताकि वो आगे चल के जो परमेश्वर के लोग हैं उनको बंधुआई से आगे निकाल पाए। पर एक बार मैं सोच रही थी कि मोजेस मतलब मूसा स्टटर करता था, मतलब हकलाता था। अगर आप किसी लीडर को सोच सकते हो, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हकलाए तो बहुत अजीब लगेगा। स्टिल उसने इतने लोगों को लीड किया। मतलब हमें परमेश्वर यूनिक टैलेंट तो देते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर कमियां भी होंगी। क्या वो कमी हमारे पर्पस को, हमारे उद्देश्य को रोक पाएंगी? मोसेस के लाइफ में उसका हकलाना उसके उद्देश्य को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके वरदान को अपने अनुसार यूज़ किया, चलाया। और मूसा ने पूरे दिल से परमेश्वर पर विश्वास करके उन लोगों को बंधुआई से बाहर निकालने में मदद करी। राइट? फिर दूसरी कहानी में पढ़ रही थी, दाऊद की कहानी। दाऊद का एक बहुत यूनिक टैलेंट था। कोई बताएगा? डेविड? हाँ, वर्शिपर, म्यूजिशियन। वो बहुत ही स्किल तरीके से बजाता था इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं। लायन एंड हार्प, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सितार की कुछ टाइप होगा, जो दाऊद बहुत अच्छा बजाता था। एंड वो इतना अच्छा बजाता था कि वो बहुत जगह फेमस था कि अच्छा दाऊद, कौन अच्छा हार्प बजाता है? तो दाऊद। सब जगह ये बात फेमस थी। तो जब एक बारी किंग सॉल जो महल में रहता था, उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कोई परेशानी थी। होता है ना, जब हम चिंता में होते हैं नींद नहीं आती, और अब इसी तरह वो बहुत रात तक सोया नहीं। तो उसने अपने लोगों को बोला कि ऐसा मैं क्या करूं? तो किसी ने सजेस्ट किया कि जो दाऊद है ना, वो बहुत अच्छा हाथ बजाता है, तो आप एक काम करो, आप उसे बुला लो। तो जैसे ही दाऊद ने बजाया, उसको नींद आ गई, और जो भी बेचैनी थी उसकी दिल की, वो चली गई। और आप आगे जाके पता चलता है कि दाऊद का तो ये पहला एनकाउंटर था, मतलब पहली बार वो किंग सॉल से मिला था। किसकी वजह से? अपने यूनिक टैलेंट की वजह से, क्योंकि उसको बजाना आता था। फिर आगे क्या होता है? आगे चल के किंग डेविड उनके महल में राजा बनते हैं और उनका दामाद भी बन जाता है। सो गॉड ने उनका जो गिफ्ट था, वो क्या बजाते थे? सिर्फ एक सितार बजाने से उनको मिलाया किंग सॉल को। एंड देन अल्टीमेटली क्या हुआ? उन्होंने बहुत साल उनके राज्य किया उनके ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, और उसके बाद उनकी बेटी से भी उनकी शादी हुई। मैं सोच रही थी कि दाऊद जो था, दाऊद कहाँ पे बड़ा हुआ था? दाऊद खेतों में बड़ा हुआ था, क्योंकि दाऊद चरवाहा भी था। चरवाहा समझते हैं आप सब लोग, जो भेड़ों को चलाते हैं। तो जो दाऊद था, वो भेड़ों को चला रहा था। तो उसको क्या तलवारबाजी आती होगी? नहीं आती होगी उसको। लेकिन उसको क्या चलाना आता था? उसको गुलेल चलानी आती थी। गुलेल क्यों चलानी आती थी? क्योंकि वो चरवाहा था, तो कभी कभार कोई जानवर भेड़ों को आके अटैक करते थे। तो उसको हटाने के लिए दाऊद क्या करता था? गुलेल उठाता था और उन एनिमल्स को, उन जानवरों को भगाने के लिए मारता था। तो जो ट्रेनिंग मिली हुई थी दाऊद को, कौन सी ट्रेनिंग मिली हुई थी? एक सिर्फ गुलेल चलाने की, उसको अच्छा निपुण था वो गुलेल चलाने में। दूसरा, वो गाना बहुत अच्छा गाता था, अपने इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाता था। तो ये दो चीज़ें थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन दो गुणों को चुनकर उसको एक राजा बनाया। आप समझे? मोसेस जो था, मोसेस पैदा पैलेस में हुआ था, मतलब पैदा महल में हुआ था, लेकिन उसने लोगों को कहाँ पे लीड किया? उस डेजर्ट में लीड किया। और डेविड कहाँ पे बॉर्न हुआ था? खेतों में, लेकिन उसने लोगों को कहाँ पे लीड किया? पैलेस में। हम कभी कभार सोचते हैं कि हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, वो हमारे जो गिफ्ट और टैलेंट है उसको रोक लेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं होने देते।
जो मोजेस था, मोजेस की अपब्रिंगिंग जो पाला पोसा गया वो अलग था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जहाँ पे यूज़ किया, जहाँ पे इस्तेमाल किया उसका, वो अलग जगह पे किया। और जहाँ पे डेविड का जहाँ पैदा हुआ और उसको जो ट्रेनिंग दी गई, उसको वो जिस चीज़ों में निपुण था, उसको उसने कहाँ पे लीड किया, महलों में। तो हमारी सोच ऐसी होती है कि हम तो इस जगह में पैदा हुए हैं, अब हम कभी आगे जा ही नहीं सकते, परमेश्वर हमारे गुणों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों कहानियों से मैंने ये समझा कि परमेश्वर किसी को भी कहीं से भी उठाकर उनके गुणों को इस्तेमाल करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, है ना। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे ट्रेनिंग हुई वो तो अलग सेंटर था, लेकिन जहाँ पे परमेश्वर उठा के लेकर गए वो अलग था। फिर दूसरी बात मैंने दाऊद की कहानी से सीखी कि दाऊद को तलवार चलानी तो नहीं आती थी। उसको क्या आता था, सिर्फ गाना बजाना आता था। और वो गाना परमेश्वर, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब भी वो गाना गाता होगा वो परमेश्वर की स्तुति गान करता होगा। तो दो चीज़ों में वो बहुत निपुण था। जब एक समय आया कि इजराइल में लड़ाई हुई और वहाँ पे एक बड़ा सासुर आया, उसका नाम था गोलायत। तो गोलायत से जब लड़ने की बारी आई तो डेविड ने क्या किया, हाँ, तो डेविड के पास टाइम था कि वो तलवारबाजी सीख सके? नहीं था। उसके पास जो परमेश्वर ने हुनर दिया था उसी से उसने गोलायत को मारा। तो अगर डेविड को, अगर दाऊद को गुलेल चलानी नहीं आती तो वो इजराइलाइट्स को कभी बचा नहीं पाता। और बचपन में अगर ये भी सोचता रहता, अरे मुझे तो तलवार चलानी आती नहीं, लेकिन परमेश्वर को पता था कि गोलायत तलवार से मर ही नहीं सकता। गोलायत तो सिर्फ गुलेल से ही मर सकता था, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसको आप फिजिकली अटैक नहीं कर सकते थे। तो हम कभी कभार सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे को जो गुण दिए हैं वो कम है दूसरे लोगों से। मेरे को गुलेल चलानी आती है बट मुझे तो तलवार सीखनी है। मुझे गाना अच्छा गाना आता है लेकिन मुझे कुछ और करना है। हम अपने गुणों को परमेश्वर ने जो दिए हैं उसको ना नीचे ही देखते रहते हैं, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे देखते ही नहीं। परमेश्वर हमारे को एक बहुत बड़े कॉन्करर की तरह देखते हैं, मतलब विजेता देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने हमारे को बनाया और हमारे पर्पस को बनाया, उद्देश्य को बनाया, तो उसके अनुसार सारे गुण डाले। अब वो चाहे छोटा सा भी गुण हो, हमें लगता है छोटा सा गुण है पर वो बहुत बड़ा गुण होता है। जैसे औरतें हैं, वो घर कितना साफ रखती हैं, राइट। अब एक दिन अगर हम जेंट्स को बोले कि घर साफ रख दो तो क्या होगा? उनको टाइम लगेगा मे बी सीखने के लिए, लेकिन कितना बड़ा गुण है ना घर साफ रखना। कितना टैलेंट चाहिए याद रखने के लिए, ये सब्जी आ गई, वो सब्जी आ गई, ये सफाई हो गई, यहाँ डस्टिंग हो गई, यहाँ पोछा लगा था, यहाँ नहीं लगा था, है ना। हम मेट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं कि यहाँ पोछा नहीं लगाया, लेकिन ये हमारा टैलेंट है। ये गॉड ने यूनिक गिफ्टिंग दी है औरतों को, लेडीज को, कि घर कैसे चलाना है। कई लोग बहुत ही अच्छा गाड़ी चलाते हैं, कई लोग अच्छी गाड़ी नहीं चलाते। और कई लोग बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स मतलब जो पैसों के बारे में आपको गाइड कर सके कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ नहीं इन्वेस्ट करो। कई लोगों को कपड़े पहनने का तौर तरीका बहुत अच्छा होता है और वो आपको बता भी सकते हैं कि आप ये मत पहनो, आप पे ये सूट करेगा, आप ये मत पहनो। सबके अलग अलग टैलेंट होते हैं, बट हम उसको छोटा ही मान लेते हैं। जो गॉड ने जब मुझे साक्षी बनाया तो गॉड ने साक्षी के अनुसार ही मेरे अंदर गुण डाले। उन्होंने सिस्टर कुइका के हिसाब से नहीं डाले। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का दोनों का उद्देश्य अलग है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो यही सोचते रहेंगे, मुझे गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती, लेकिन आपको जो आता है वो तो उसको आता ही नहीं। हम तो कंपैरिजन ही करते रहते हैं, है ना। तो और दूसरी बात मैंने सीखी, एक स्क्रिप्चर में पढ़ना चाहूंगी, 1 कोरिन्थियंस 1 कोरिन्थियों का 12 34 से मैं पढ़ना चाहूंगी। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर को एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें।
और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाती है, और वो जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पे लिखा है कि जब हम कलीसिया में आते हैं, जब चर्च में आते हैं, तो हमें लगता है कि कभी कभार हमारे थॉट ऐसा सोचते हैं कि हम पास्टर बन जाते हैं, यहाँ पे आकर बांटेंगे, आसान है, बहुत आसान काम है। लेकिन परमेश्वर ने जब कलीसिया बनाया और लोग बनाए, तो उन्होंने अलग अलग तरह के वरदान दिए। जैसे कई लोग बहुत अच्छी सर्विंग करते हैं, है ना। एक हमारे चर्च में वो कोक एंड चिप्स आपको इतने प्यार से खिलाएंगे कि आपको मन भी नहीं होगा, तो आप बोलेंगे हाँ चलो ठीक है एक दे दो। 2-3 बार तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि वो इतने प्यार से, पैशन से बोलते हैं। और कई लोग इतने प्यार से आपको ग्रीट करेंगे कि आप कोई भी किसी भी तरह की परेशानी में होंगे, आपका दिन ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उन्होंने इतने अच्छे से ग्रीट किया है। फिर कई लोग होते हैं जिनको सफाई, डस्टिंग सब बहुत अच्छे से करते हैं, वो आपको दिखते नहीं, वो पहले ही हो जाती है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे बैठकर आपको डस्ट नहीं मिलती, ये टेस्टिमनी है कि वो लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं। सो चर्च में भी इतने सारे काम हैं, और जब ये और आप बहुत बड़े चर्च में जाएंगे तो वहाँ पे क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं वो? क्योंकि जो पास्टर यहाँ पे आके इसलिए आराम से खड़े होकर बोल पाते हैं, क्योंकि किसी का यूनिक टैलेंट जो परमेश्वर ने दिया है, वो अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। अगर वो काम अच्छी तरह नहीं करेंगे तो चर्च नहीं चलेगा। और जैसे बॉडी है, बॉडी में आँख का काम है देखना, और नाक का काम क्या है? स्मेल करना। अब दोनों काम अगर एक भी बंद हो जाएगा तो बॉडी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाती। वैसे ही कलीसिया और जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ऐसे ही फंक्शन करता है। किसी का काम है किसी को ग्रीट करना, किसी का काम है किसी के लिए प्रार्थना करना। वो टैलेंट, वो वरदान परमेश्वर ने आपको यूनिक दिया है। अगर हम एक भी पार्ट अगर ढंग से फंक्शन नहीं करता, अगर एक भी हम ढंग से काम नहीं करते, तो क्या होगा? चर्च ढंग से नहीं चल पाएगा। कितने लोगों ने चाय बनाई है? ओके, चाय सबने बनाई है? सब चीनी पीते हैं? सब चीनी पीते हैं, ठीक है। अब चाय बनाई, चीनी डाली, लेट्स से आप चीनी डालना भूल गए, फिर आपने कप में चीनी डाल दी, लेकिन आपने उसे हिलाया नहीं, तो क्या होगा? थोड़ा सा मीठापन तो चलो आ जाएगा, लेकिन वो मिठास आएगी जो हमें चाहिए? नहीं चाहिए ना। उसको क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर ने जो हमारे अंदर जो गुण डाले हैं, अगर आप उसको हिलाओगे नहीं ना, तो मिठास नहीं आएगी, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और सालों साल रियाज ना करूँ और कंपटीशन में चले जाऊँ, फिर क्या होगा? मैं बहुत ही अच्छा गाऊंगी है ना, वो इतना अच्छा गाऊंगी कि फिर कोई मुझे बुलाएगा नहीं। इसका क्या मतलब है? जो परमेश्वर ने हमें गुण दिए हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें तो हमारे जीवन से मिठास नहीं निकलती। हमारे जीवन में जो गुण है उसको हमें इस्तेमाल करना ही है। जैसे गाड़ी है, उसमें अगर ना चलाओ तो क्या लग जाता है? बैटरी डेड हो जाती है। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन उसको हिलाना पड़ता है। कोयले को नहीं जलाओगे तो कोई काम आता है? कोयले का तो पर्पस ही बेकार हो गया, है ना। उसको जलाया ही नहीं, उसने आग ही नहीं दी। उसको जब तक जलाएंगे नहीं तब तक वो आग ही नहीं देगा। फिर लेकिन कोयला कितनी बड़ी ट्रेन चला देता है ना, लेकिन छोटी सी आग चाहिए तो उसको जलाने के लिए, है ना। तो हमारे टैलेंट भी परमेश्वर ने, हमारे जो वरदान परमेश्वर ने हमारे को दिए हैं, उसको चलाने के लिए भी हमें उसको हिलाना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। अगर आपका पैशन है कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करो, आपको गॉड ने ये बर्डन दिया है, बोझ दिया है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, तो आपको वो करना है। वरना वो जो टैलेंट है, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, वो बुझता जाएगा। आमीन। अब मैं कुछ 3 बातें बताना चाहूँगी जिससे जो हमारा जो गुण है, जो परमेश्वर में वरदान देते हैं, वो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। सबसे पहला, डर। हम डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। हमें डर लगता है ना, क्या पता हम बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम डर में ही रहते हैं कि क्या पता हमें कोई इंसान एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम क्या सोचेंगे। तो डर जाते हैं, है ना। गाड़ी कभी एक इंसान था, उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि उसको डर लगता था कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसकी सोच सही है? जब चलाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। उसी तरह
हम डर में रहेंगे तो हमारा जो वरदान है वो वैसे वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, हम कंपेयर करते हैं कि गॉड ने हमें कुछ और बनाया है लेकिन हम तो कुछ और ही बनना चाहते हैं। हमें गॉड ने इतना अच्छा गाने का टैलेंट दिया, गॉड मुझे खाना बनाना क्यों नहीं आता, खाना बनाना क्यों नहीं आता। हम गॉड से यही बोले जा रहे हैं, रोज़ यही बोले जा रहे हैं, बट परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं वो टैलेंट, हमें कोई और दिया है। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं, हम बराबरी करते हैं एक दूसरे से, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम अपने दिल में उदास हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम वो काम करते ही नहीं। और तीसरी बात, प्राइड हमें अनयूजेबल बना देता है। अनयूजेबल मतलब चाहे आप में कितना अच्छा गुण परमेश्वर ने दिया हो, लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड आ जाएगा तो परमेश्वर हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब मैं दाऊद की कहानी पढ़ रही थी तो दाऊद कब से गाता था, दाऊद तो राजा बाद में बना, लेकिन जब वो चरवाहा था तब भी परमेश्वर की आराधना करता था। जब हमने उसकी आगे कहानी पढ़ी, जब वो राजा बन गया, उसने अपना परमेश्वर की आराधना करना छोड़ी? नहीं छोड़ी, बल्कि उसने और क्या किया, उसने और खुल के परमेश्वर की आराधना करी। उसने इतना डांस किया कि उसके कपड़े इधर उधर हो गए, उसको फर्क ही नहीं था कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। उसको जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया था उसको वो एंड तक इस्तेमाल करता रहा, और उसको घमंड नहीं आने दिया कि अब तो मैं राजा हूँ, अब मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करूँ। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो हमें भी जब परमेश्वर बहुत गुण देते हैं तो हमें घमंड से बचना है कि उस घमंड, क्योंकि अगर घमंड हमारे अंदर आ गया तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं तो एक भी गुण नहीं सोच पा रही जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा है कोई कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, एक भी टैलेंट नहीं है, जीरो? नहीं, सो वेरी गुड। सो परमेश्वर ने आपको सबको टैलेंट्स दिए हैं और आपको पता भी है कि वो टैलेंट है। और सबसे एक ब्यूटीफुल टैलेंट है, जो गिफ्ट है वो आपको गॉड ने दिया है, हमारे हेवनली फादर ने दिया है। वो क्या है? द गिफ्ट ऑफ जीसस। दैट इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेशियस गिफ्ट। हम कोई टैलेंट को साइड कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में जीसस नहीं है, पवित्र आत्मा जी नहीं है, तो उन टैलेंट का तो बेकार ही है। सिर्फ टैलेंट हमें आगे नहीं लेके जा सकता। गुण, परमेश्वर के साथ चलना, वो हमारे पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करेगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपने तो मुझे कोई टैलेंट दिया ही नहीं, आपने कोई गुण दिया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कोई प्रॉबिलिटी है नहीं कि परमेश्वर ने आपको कुछ गुण ना दिया हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं सारी चीज़ें परमेश्वर की क्षमता से कर सकता हूँ। चाहे टैलेंट है नहीं है, अगर परमेश्वर की क्षमता हमारे अंदर है तो हम हर कार्य कर सकते हैं, है ना। और बाइबल में एक कहानी में और बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने 3 लोग थे, उन तीनों लोगों को 10-10 टैलेंट बांटे और उन सब से बोला कि चलो ठीक है, उन 10 टैलेंट को आप यूज़ करो। तो जो पहला था उसने तो सारा खर्च ही कर दिए, सब उड़ा दिया 10 टैलेंट। दूसरे ने अपने गड्ढा खोदा, उसके अंदर डाल दिया। और तीसरा था, उसने कुछ उस टैलेंट को बढ़ाया और वो डबल ट्रिपल हो गया, मतलब उसने मेहनत करके उस टैलेंट को बढ़ाया। तो परमेश्वर ने उन 2 लोगों को, जिन्होंने वो टैलेंट वेस्ट कर दिया, डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि परमेश्वर जब हमें गुण देते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको यूज़ करें, मल्टीप्लाई भी करें। अगर परमेश्वर ने हमें एक गुण दिया है तो परमेश्वर ने हमें ये भी क्षमता दी है कि वो बढ़ता जाएगा। और तब परमेश्वर का जो उद्देश्य है, जो बड़ा सा उद्देश्य है, जो जेरेमाया 29:11 में उद्देश्य जो बात करता है, वो क्या बात करता है कि परमेश्वर के जो थॉट्स हैं हमारे, गॉड हैज़ प्लान्स टू प्रॉस्पर मी एंड नॉट टू हार्म मी बट टू गिव मी होप एंड अ फ्यूचर। परमेश्वर के जो थॉट्स हैं हमारे लिए, वो हमें हानि के नहीं हैं, बल्कि हमें आशीष देने वाले हैं। और वो जो थॉट्स हैं वो हमारे थॉट्स से तो अलग हैं, हमारे छोटे थॉट्स हैं, परमेश्वर के बड़े थॉट्स हैं। तो वो बड़े थॉट्स कब पूरे हो सकते हैं? जब हम अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को परमेश्वर के साथ इस्तेमाल करें और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकें। आमीन। सो आज मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगी आप सबके लिए कि जो भी परमेश्वर ने आपके अंदर क्वालिटीज़ डाली हैं, जो टैलेंट्स डाले हैं, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप उन
गुणों को इस्तेमाल करें और परमेश्वर में आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सबसे अलग बनाया है, सबसे यूनिक बनाया है परमेश्वर, और साथ में सबसे अलग स्पेशल टैलेंट भी डाले हैं परमेश्वर, जो किसी के अंदर नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंदर है परमेश्वर। मैं मांगती हूँ आपसे कि जो हमारे टैलेंट्स हैं हम उसको हिलाएं परमेश्वर, उसका इस्तेमाल करें परमेश्वर, और आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर। मैं मांगती हूँ कि जो भी दिल ठंडे हो गए परमेश्वर, वो वापस से आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्म हो जाए इसी वक्त। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि वो आग हमेशा जलती रहे और हर बार उस आग को बढ़ाया जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके वचन को परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने हमें सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट और टैलेंट दिया, वो परमेश्वर यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।